हाँ भाई भांजे आजा, हो गया तैयार। अबे इतने दिनों बाद तू अपने मामा के घर आया है, चल तुझे खेतों में घुमा के लाता हूँ। सुनना, जब से तुम्हारे भांजा आया ना तब से इसी के आगे पीछे घूमते रहते हो। इसके चक्कर में अपने बच्चे को तो भूल ही गए हो। ऐसे क्या देख रहे हो? सही बोल रही हूँ मैं। जब तुम्हारी माँ जिंदा थी ना, यानी इसकी नानी, वो भी इसी के आगे पीछे घूमती रहती थी। और अब जब वो इस दुनिया में नहीं रही तो तुम इसके आगे पीछे घूमते रहते हो। बेटा तू एक काम कर, ये ले 50 रुपए ले जा, वो कोने वाली दुकान से ना चीज लेके खा लियो जा। खेत में तुझे बाद में ले जाऊंगा, जा। देखो जब मेरी माँ जिंदा थी ना, तब उसके लिए ये घर उसकी नानी का घर हुआ करता था, और उनके जाने के बाद ये घर अब उसके मामा का घर हुआ करता है, मतलब मेरा। और मैं नहीं चाहता कि उसको जरा सा भी एहसास हो कि जब उसकी नानी जिंदा थी तो उसको बहुत प्यार मिलता था इस घर से, और अब चीजें बदल गई हैं। बस इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ, समझ आई बात? ये कौन सी नई बात है? दुनिया में ऐसा ही होता आ रहा है। जब नानी का घर मामा का घर बन जाता है ना, तो पहले वाली बात नहीं रहती। तुम भूल गए? तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही हुआ था, और तुम्हारे भांजे के साथ हो जाएगा ना तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। दिन भर देखो भांजा भांजा करते रहते हैं। अपने बच्चे की भी फिक्र कर लिया करो। देखो मेरे साथ हुआ है, तभी मैं नहीं चाहता कि उसके साथ भी वैसा ही हो। तुम्हें तो सब पता ही है ना कि बचपन में मैं अपनी नानी के घर खूब जाता था। गर्मी की छुट्टी मनाने, जो 2 महीने की स्कूल की पड़ती है, पूरी छुट्टी नानी के घर पे ही मनाई जाती थी। फिर एक दिन नानी ये दुनिया छोड़ के चली गई और मामा की शादी भी हो गई। उसके बाद तो सब कुछ बदल गया, बिल्कुल बदल गया। अब हाल ये है कि नानी के घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, और कभी कभी जाना भी पड़ जाता है, रिश्तेदारी है तो वहां जाओ तो मामी सीधे मुंह बात तक नहीं करती। पता है मैं ना हमेशा से यही कोसता था मामी को कि यार ये कैसी औरत है, जब से आई है ना मामा के घर पे सब कुछ बदल दिया इसने। मैं नहीं चाहता कि मेरा भांजा भी तुम्हें कल को ताने मारे कि मेरी मामी भी मुझसे जलती थी, और मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि ज्यादातर दुनिया में ऐसा ही चलता आ रहा है। लेकिन मैं इस चीज को बदलना चाहता हूँ, और मैं यह चाहता हूँ कि जैसा यह घर उसकी नानी के टाइम पर उसके लिए था, उसके मामा के टाइम पर भी वैसा ही रहना चाहिए और वैसा ही प्यार मिलना चाहिए। लेकिन अब जो हुआ। रुक जा बेटा, आप लोग कसम देने वाले को तो भर भर के लाइक सब्सक्राइब करते हो, लेकिन आज देखता हूँ आशीर्वाद देने वाले को कौन कौन लाइक सब्सक्राइब करता है। फिर लड़की को अपने की पर पछतावा होता है और वह सब समझ जाती हैं।